बहुत सारे ट्रेडर क्रिप्टो में ट्रेडिंग करना चाहते हैं और इनफैक्ट बहुत सारे लोग क्रिप्टो में ट्रेडिंग कर चुके हैं बट पैसा गंवा चुके हैं। उसके पीछे रीज़न उनकी स्ट्रैटेजी नहीं थी, प्राइस एक्शन नहीं था, या फिर जो उन्होंने इंडियन मार्केट से सीखा था वो नहीं था। उन्हें पता ही नहीं है कि क्रिप्टो ट्रेडिंग में ट्रेड कैसे किया जाए। जो प्लेटफॉर्म वो यूज़ कर रहे हैं उस प्लेटफॉर्म को किस तरह से यूटिलाइज किया जाए जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, लेवरेज का इस्तेमाल कैसे करना है, क्रिप्टो में रिस्क को कैसे मैनेज करना है। जब तक आपको ये चीज़ें पता नहीं चलेगी तब तक आप प्रॉपरली ट्रेड कंट्रोल कर ही नहीं पाओगे। और इसीलिए मैंने ये मास्टर क्लास बनाया है जिससे आपको इन डिटेल पता चले कि क्रिप्टो में एग्जैक्टली लेवरेज का इस्तेमाल कैसे करना है। क्रिप्टो में एक कंसेप्ट है लिक्विडेशन, वो लिक्विडेशन कंसेप्ट कैसे हमारा अकाउंट बर्बाद कर सकती है, उससे कैसे बचना है, और क्रिप्टो में मार्जिन का बेनिफिट कैसे लेना है। तो ये वीडियो अगर आपने पूरी तरह देख लिया तो आपको कंट्रोल में आ जाओगे क्रिप्टो का प्लेटफॉर्म को लेके। मैं डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के साथ पिछले 6 महीने 1 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ। जो गलतियाँ मैंने फेस की वो गलती आज के डेट में मुझसे नहीं हो रही है, और आप ये PNL से भी देख सकते हो। हमने पिछले 2 महीने में 6 महीने में अकाउंट बहुत ज़्यादा ग्रो कर लिया। इनफैक्ट पिछले 2 महीनों में ही हमने 10x 20x ग्रोथ देखी हमारे अकाउंट में। मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपकी भी ग्रोथ उतनी ही होगी, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस अलग, आपका एक्सपीरियंस अलग। लेकिन आपको अगर प्लेटफॉर्म के बारे में पता नहीं होगा तो आपसे वही गलतियां होगी जो 90% सारे ट्रेडर कर रहे हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, और जिसमें हम डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का पूरा प्लेटफॉर्म का ओवरव्यू लेंगे। और ये वीडियो उनके साथ शेयर करना जो डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में ट्रेड करना चाहते हो। अगर अभी तक आपने अकाउंट ओपन नहीं किया है डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जल्दी से जाके अकाउंट ओपन करो। बस इंस्टाग्राम पे मुझे DM कर दो या फिर कमेंट में मुझे DM कर दो, बताओ कि आपने अकाउंट ओपन किया है। मैं तुरंत आपको हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी में ऐड कर दूंगा। कम्युनिटी बहुत अच्छा प्रॉफिट कर रही है, बहुत सारे लाइव सेशंस होते हैं, एवरी वीकेंड लाइव सेशन होता है जिसमें हम स्ट्रैटेजी डिस्कस करते हैं, अकाउंट ग्रोथ डिस्कस करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट डिस्कस करते हैं। तो इस मास्टर क्लास को इन डिटेल देखो जिससे आपको पूरा प्लेटफॉर्म समझ में आ जाएगा और आपका रिस्क मैनेजमेंट अच्छा हो जाएगा और आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। सो ट्रेडर्स, हम आ गए हमारे डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के प्लेटफॉर्म पे। तो ये एक प्लेटफॉर्म दिखता है। बेसिकली जब आप अकाउंट ओपन करोगे तो आपको इसी तरह का दिखेगा। आपको सिंपली यहाँ पे डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के प्लेटफॉर्म पे क्लिक कर देना है तो ये एक इंटरफेस ओपन हो जाता है। यहाँ से आप साइनअप का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आपने साइनअप नहीं किया होगा तो उसकी भी लिंक है हमारे डिस्क्रिप्शन में। अब आ जाते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट फैक्टर्स में, फ़ंड ऐड कैसे करना है। फ़ंड आप UPI से ऐड कर सकते हो, लेकिन याद रखना उसके लिए आपकी जो बैंक डिटेल्स है वो ऐड होनी चाहिए और उसी बैंक का ही UPI आपका एक्टिवेट होना चाहिए। आप देख सकते हो यहाँ पे UPI भी है और बैंक ट्रांसफ़र भी है। UPI को 1 लाख की लिमिट है और बैंक ट्रांसफ़र को कोई लिमिट नहीं है, तो आप दोनों में से कोई भी कर सकते हो। मैं मेरा डिटेल्स जो प्राइवेट है वो इधर यहाँ पर आपको ब्लर होते हुए दिख जाएगी। इस तरह से आप फ़ंड ऐड कर सकते हो। अभी डायरेक्टली हम आ जाते हैं ट्रेड्स की तरफ। ऊपर मार्केट्स लिखा होता है, यहाँ अगर हम क्लिक करोगे तो आपको यहाँ मार्केट्स दिखेगा। तो यहाँ पर वापस एक अपडेट पूछ रहा है, तो एक बार आप अपडेट कर दो अपने पेजेस को। तो जैसे ही आप मार्केट पे क्लिक करोगे बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, ये सारे कॉइन्स आ जाएंगे। जो भी आपने फेवरेट्स में रखे होंगे, अगर आपको रखना होगा तो सिंपली एक स्टार मार्क कर देना। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये शिबा है तो मुझे इसे स्टार मार्क करना है, तो ये भी मेरा एक फेवरेट हो जाएगा। बट फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेडिंग आपको ध्यान रखना है कि मेजरली ये 4 क्रिप्टोज़ में ही ट्रेड करना है। वो है सबसे पहले BTC, उसके बाद इथेरियम, उसके बाद सोलाना, उसके बाद XRP। ये 4 मतलब XRP, सोलाना, इथेरियम और BTC, इन चारों में ही ट्रेड करना है। इसके अलावा मैं बताऊंगा आपको कि किसी और में ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वॉल्यूम ज़्यादा नहीं होता। आप यहाँ वॉल्यूम देख सकते हो, इन सब का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। आप फिल्टर लगा के देखोगे तो इथेरियम, BTC, सोलाना और XRP, अगर मैं वॉल्यूम में भी देखूँ तो ये चारों का ही वॉल्यूम टॉप पे आता है। अब डायरेक्टली चलते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये फ्यूचर्स है। याद रखो कि हम डेरिवेटिव मार्केट में क्रिप्टोज में ट्रेड करते ही नहीं है, ऑप्शंस में। वी ओनली ट्रेड इन फ्यूचर्स। ऑप्शंस में ट्रेड आप बिल्कुल भी मत करो, वो झंझट मत रखो। ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग वो इंडियन मार्केट तक ही सीमित रखो। या तो मैं ये भी कहूँगा कि इंडियन मार्केट में भी ऑप्शन बाइंग करने की ज़रूरत नहीं, और सेलिंग भी नहीं अगर आपका कैपिटल बड़ा नहीं है तो। वी आर ओनली फोकसिंग ऑन ये वाला। तो ये विंडो आप ओपन करोगे तो इसी तरह सारी चीज़ें ओपन हो जाएगा। अब जब आप एक ट्रेड में होते हो तो इस तरह का विंडो ओपन होता है। देखो आप यहाँ देख सकते हो, मैं ऑलरेडी एक ट्रेड में हूँ। हमने BTC को यहाँ पर शॉर्ट किया है तो वो
प्रॉफिट यहाँ पे दिख रहा है $75। अगर मुझे एक न्यू ट्रेड ओपन करना है तो वहाँ से स्टार्ट करते हैं। उसके पहले थोड़ा और ओवरव्यू ले लेते हैं। अकाउंट मार्जिन आइसोलेटेड होती है या फिर पोर्टफोलियो होती है, या देख लो ना कि हमेशा आइसोलेटेड ही हो, क्योंकि आइसोलेटेड मार्जिन बेस्ट होती है। पोर्टफोलियो सिलेक्ट किया तो हम जिस ट्रेड में जितना कैपिटल लेके गए हैं उससे भी ज़्यादा हमें लॉस हो सकता है। हमारे पूरे अकाउंट की साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है। इसको मैं ज़्यादा इन डिटेल नहीं बताऊंगा, ये डिफ़ॉल्ट ऐसे ही रहने दो। उसके बाद यहाँ पे फंड्स पे आते हैं। उसके बाद ये दो कर्सर क्लिक करते हैं। जैसे हम इन दो कर्सर पे क्लिक करेंगे तो सारी सेटिंग्स जो भी हमारा अभी ट्रेड चल रहा है वो भी आ जाएगा। देखो इस तरह से हम चाहे तो यहाँ से भी क्लोज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नोटिफिकेशंस होते हैं। उसके बाद यहाँ सेटिंग्स होती है। सेटिंग्स बहुत सिंपल है, आप सारी चीज़ें देख सकते हो। जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है मैं वही सिखाना चाहता हूँ यहाँ पर, वो है द फ्यूचर्स पे हम क्लिक करेंगे। और जैसे ही फ्यूचर्स पे क्लिक करेंगे वी आर बैक टू द सेम डैशबोर्ड। यहाँ जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आज मैं हाईलाइट करूँगा, वो है लेवरेज कितना लेना है, लिक्विडेशन का कैसे यूज़ होता है, और ट्रेड को कैसे एग्जिट करते हैं मार्केट पे और लिमिट पे। सबसे पहले लेवरेज देखो, यहाँ पे लेवरेज सेट होना चाहिए। मेरे साइड से और मेरे जितने भी ट्रेडर कम्युनिटी है, मैंने एक रूल बना दिया है सबको कि 25x से लेवरेज ज़्यादा नहीं लेना है। आप 50 पे रखोगे, सेट करोगे तो 50 पे सेट हो जाएगा। 25 पे रखोगे 25 पे सेट हो जाएगा। हमेशा सबका लेवरेज 25 होना चाहिए। ये मैं मैक्स बोल रहा हूँ, आप कम ले सकते हो, ज़्यादा मत लो। मैं उसका बताता हूँ डिसएडवांटेज क्या है, चलो वो भी बता देता हूँ। एक लिमिट ऑर्डर है। लिमिट ऑर्डर मतलब जो प्राइस पे हमें खरीदना है उसी प्राइस पे एंट्री हो जाएगी। अब एक चीज़ का ध्यान रखो, यहाँ पर होता क्या है, सपोज कर लो यहाँ पे अभी प्राइस चल रहा है 1,18,000, मुझे बाय करना है 1,18,500 पे बाय करना है, राइट। अभी 1,18,500 ये जो अभी प्राइस चल रहा है उसके नीचे का प्राइस है। मैं अगर क्लिक करूँगा और यहाँ पे देखो एक लॉट सेट कर देता हूँ और यहाँ पर बाय भी कर देता हूँ, तो यहाँ पर प्लेस ऑर्डर आ जाएगा। तो यहाँ अगर आप डाउन साइड देखोगे ओपन पोजीशंस में, तो ओपन पोजीशन में दिख रहा है 18,500। अगर मुझे इसे कट करना है तो मैं तुरंत कट कर सकता हूँ। जैसे ही 18,500 में प्राइस आ जाएगा वो कट हो जाएगा, राइट। यहाँ पर मैं एक्शन पे जाके फिलहाल इस ऑर्डर को कट कर देता हूँ, हमें ज़रूरत नहीं है। अब एक चीज़ का ध्यान रखो कि अगर मैंने यही प्राइस ऊपर का लेवल का सेट किया, मतलब 18,500 की जगह जो करंट प्राइस है उससे ऊपर 18,800 का सेट किया, तो होगा क्या कि जो भी करंट प्राइस चल रही है उस पे ही ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि आप जो बाय कर रहे हो वो ऊपर के प्राइस पे बाय कर रहे हो, जबकि प्राइस अभी नीचे है उससे। तो प्लेटफॉर्म ये कहता है कि आप एक्सपेंसिव क्यों बाय कर रहे हो, अभी अगर आपको सस्ता मिल रहा है तो अभी ही बाय करो। ये इस प्लेटफॉर्म के रूल्स है। तो अगर मैंने यहाँ भी क्लिक कर दिया तो तुरंत 18,708 जो अभी करंट प्राइस चल रहा है इसी पे ही बाय हो जाएगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखो। ये हो गया लिमिट ऑर्डर। मार्केट ऑर्डर तो आप करंट सिर्फ आपको लॉट साइज डालनी है, उसके बाद जो भी प्राइस है उसी प्राइस पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। मेकर ओनली मतलब क्या है, आप ये इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखो। मेकर और टेकर इसमें दो कंसेप्ट है। मेकर मतलब लिमिट ऑर्डर वाला बंदा, टेकर मतलब मार्केट ऑर्डर वाला बंदा। लिमिट ऑर्डर मतलब जिसका प्राइस डिटरमाइन करना है। हमने जिस तरह अभी 1,18,500 डिसाइड किया तो हम मेकर थे। अगर वही मैं डायरेक्टली लेता तो मैं टेकर हो जाता, कि डायरेक्ट मार्केट ऑर्डर्स पे। क्लियर हो गया, ये एक कंसेप्ट है। उसके बाद यहाँ पे आप एक्सप्लोर कर सकते हो स्टॉप लॉस लिमिट, ये इंडियन मार्केट जैसा ही, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। आपको सिर्फ देखना है, आपको लिमिट प्राइस डालनी है। अब आ जाता है क्वांटिटी की तरफ, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। याद रखो यहाँ पे 3 ऑप्शन है, लॉट, यूएसडी और बीटीसी। आपको लॉट ही रखना है हमेशा, क्योंकि लॉट में ज़्यादा अच्छे से समझता है। अगर आप यहाँ देखोगे तो 1 लॉट इज इक्वल टू 0.001 BTC। इसका मतलब अगर मैं एक लॉट ले रहा हूँ तो मैं 0.001 BTC खरीद रहा हूँ। अगर उसी जगह मैंने 100 लॉट ले लिए तो मैं 0.01 BTC ले लूँगा। देखो आप, आ गया 0.100। अब अगर मैं 1000 लेता हूँ तो फिर पूरा एक BTC आ जाएगा। यहाँ देखो, ओके। थोड़ा सा अगर इसमें थोड़ा आप कंफ्यूज हो जाओगे तो आपको सिर्फ इतना समझना है कि जब मैं 1000 लॉट लेता हूँ तो मैं पूरा एक BTC खरीद रहा हूँ। तो BTC जितना भी डॉलर में ऊपर नीचे होगा उतने डॉलर का आपको प्रॉफिट और लॉस दिखते जाएगा। अब यहाँ पर मैंने 300 BTC लिया है तो थोड़ा सा देख लो आप, 0.3 BTC खरीदा है। मतलब अगर बिटकॉइन 1000 पॉइंट गिर जाएगा
तो मुझे $1000 का प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि मैंने 1000 लॉट नहीं खरीदे, मैंने पूरा एक बीटीसी नहीं खरीदा, मैंने बस 0.3 बीटीसी खरीदा है। मतलब अगर बीटीसी 1000 पॉइंट गिरता है तो मुझे $300 का प्रॉफिट होगा। क्लियर हो गया? क्योंकि मेरी लॉट साइज है 300 की। यहाँ पे आपको बताता है कि आपको फंड कितना लगेगा। जैसे 300 लॉट के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और 300 लॉट के लिए हमें 42 USDT रिक्वायर्ड है। अवेलेबल मार्जिन इतना है, इतना नहीं, आई थिंक थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। ओके, 42 USDT लगेगा 300 लॉट्स लेने के लिए, जो कि ओके 25x मार्जिन के साथ है। 2 मिनट, मैं इसको वापस सेट कर देता हूँ 25x पे। ओके डन, यस। तो यहाँ ये सारी चीज़ें हो गई। अभी बहुत सारे लोग ऐसे भी करते हैं कि डायरेक्ट यहाँ पे 50 पे क्लिक कर देते हैं, तो इतना आएगा। 25 पे ऐसे मत करना, परसेंटेज में डिफाइन मत करो, उससे रिस्क मैनेजमेंट का प्रॉब्लम होगा। अब सेकंड पॉइंट पे चलते हैं, वो है रिस्क मैनेजमेंट, क्योंकि क्वांटिटी डिफाइन होगी रिस्क मैनेजमेंट के साथ। सिंपली कुछ नहीं करना है आपको, सिंपली यहाँ पे कैलकुलेटर यूज़ करना है। जो BTC है वैसे ही सोलाना, इथेरियम और XRP में भी ट्रेड करना है कैलकुलेटर का यूज़ करके। मैं BTC इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम कॉमनली उसी में ट्रेड करते हैं। लिक्विडेशन प्राइस अभी तक बताई नहीं है, थोड़ा रुक जाओ। आ जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की तरफ। मान लो मैं 1000 लॉट ले रहा हूँ, मतलब पूरा एक BTC ले रहा हूँ, और मेरी एंट्री प्राइस है 1,18,500 पे मैं बाय कर रहा हूँ, और एग्जिट प्राइस वो होगी जो आपका स्टॉप लॉस होगा। आपको लग रहा है कि चार्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर अगर मैं 1,18,500 पे ख़रीदता हूँ, और अगर मैं 1,17,700 पे अगर 700 एंड 600 पे स्टॉप लॉस रखता हूँ तो बढ़िया हो जाएगा। तो चलो इसी को कैलकुलेट कर लेते हैं। 1000 लॉट, एंट्री प्राइस 1,18,500, आप लॉट साइज भी कम कर सकते हो, और स्टॉप लॉस होगा 1,17,600, 900 पॉइंट्स का। तो आपको लॉस कितना होगा? 900 पॉइंट्स है तो $900 का होगा, क्योंकि आपने पूरा एक BTC खरीदा है। उसी जगह अगर मैं एक ज़ीरो कट कर देता हूँ तो 900 का 90 हो जाएगा। आप देख सकते हो 90 हो गया डॉलर। तो अब आपको कैलकुलेटर से पता चल गया कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस कितना हो सकता है। दूसरी चीज़ आ जाती है, अब आती है लिक्विडेशन का पॉइंट। अब बात करते हैं लिक्विडेशन, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जब भी हम लेवरेज ले रहे हैं, इसका मतलब हमारे पास फंड कम है, लेकिन हम उससे 25 गुना ज़्यादा का वैल्यू बाय कर रहे हैं। इसका मतलब जब वो फ्लक्चुएशंस होंगे तो हमारा पूरा कैपिटल जल्दी वाइप आउट हो सकता है। ये एक्सचेंज को भी पता है, इसलिए एक्सचेंज क्या करता है, उसके साइड से एक लेवल बनाता है कि भाई इस लेवल पे आया तो ऑटोमेटिकली एग्जिट हो जाएगा, और उसके बदले में आपकी पेनल्टी भी लगेगी और ऑटोमेटिक एग्जिट हो जाएगा। वो हमें कैसे पता चलेगा? देखो देखो कैसे। लेवरेज सेम 1000 लॉट, राइट, एंट्री प्राइस 1,18,500, 25x अगर लेवरेज लिया तो उसने क्या कहा है, 1,14,000 पे आपका लिक्विडेशन। चलो चार्ट पे ही देख लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, ये जो लाइन है थोड़े टाइम के लिए इंडिकेटर को हटा देता हूँ, और यहाँ पर 1,14,000 का एक लाइन बना देता हूँ। देखो, अगर मैंने 1,18,000 पे बाय किया तो मेरा 1,14,000 के यहाँ पर लिक्विडेशन लगेगा। मतलब यहाँ प्राइस आता है तो मुझे ऑटोमेटिक एग्जिट मिल जाएगा ब्रोकर की तरफ से। वो क्यों? क्योंकि मैंने लेवरेज लिया है 25x का। जितना लेवरेज मैं ज़्यादा लूँगा उतना मेरे एंट्री के पास में लिक्विडेशन आएगा, और उतना ज़्यादा खतरा है कि मेरा स्टॉप लॉस हिट होने से पहले लिक्विडेशन लग जाए। देखो कैसे। मान लो वापस 1000 लॉट लिए, एंट्री प्राइस सेम, एंट्री प्राइस का कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिक्कत है लेवरेज की। मैं 25x के जगह 100x कर देता हूँ, तो आप देखो 1,17,600 पे शिफ्ट हो चुका है अभी हमारा लिक्विडेशन लेवल यहाँ पर। इसका मतलब अगर आपने एंट्री ली और अगर आपका स्टॉप लॉस इस लेवल्स के नीचे रहा तो आप कहोगे यार मेरा एग्जिट क्यों हो गया, मेरा तो स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ फिर भी एग्जिट क्यों होगा? वो इसलिए क्योंकि आपका लिक्विडेशन हिट हो गया। और अगर आपने और ज़्यादा लेवरेज ले लिया ना तो ये जो लाइन है ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, और आप और ज़्यादा फंसते जाओगे इसमें। 100 एंट्री वही है और लेवरेज अभी 200 कर देते हैं। अब आ गया 1,18,200। आप देखो 1,18,200
200 यहाँ कहीं। अब इस लेवल के नीचे अगर स्टॉप लॉस है तो कुछ काम का नहीं है, क्योंकि पहले लिक्विडेशन लगेगा फिर आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। पहली बात, आपका स्टॉप लॉस हिट होगा ही नहीं, आप एग्जिट हो जाओगे और आपकी ब्रोकर अलग से पेनल्टी भी लेगा और आपका पूरा अकाउंट खाली हो चुका होगा। आपका अकाउंट खाली हो चुका होगा वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप 100x 200x लेवरेज के साथ कैपिटल पूरा यूटिलाइज कर रहे हो, तो जो कि गलत बात है। और यहाँ पे आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आप कितना कैपिटल यूटिलाइज कर रहे हो। ट्राई करो अपने कैपिटल का 25% यूटिलाइज करो, और अगर 25% यूटिलाइज नहीं करना चाहते हो, ज़्यादा यूटिलाइज करना चाहते हो, तो लेवरेज बहुत कम कर दो। इसलिए मैंने एक फंडा यूज़ किया, 25x का ही लेवरेज होगा और हमारा जो कैपिटल है वो 50% टू 70% मैक्स यूज़ होगा एक पर्टिकुलर ट्रेड में। दैट्स इट। अब आपको समझ में आ गया लिक्विडेशन और रिस्क मैनेजमेंट कैसे करते हैं, और इसी कैलकुलेटर में आप ट्रेड का साइज भी डिफाइन कर सकते हो। मान लो ओके, मार्जिन मार्जिन 25x, यहाँ पर देखो ये जो आया है ये मेरे पूरे कैपिटल का 25x है ये अमाउंट, और वो 25x का 25x लेवरेज कितना हो रहा है 507। इसका मतलब ये मुझे बता रहा है कि देख, अगर तू तेरे पूरे कैपिटल का 25% यूज करता है और उस 25% का अगर हमने 25x लेवरेज लिया तो तू मैक्सिमम 507 ही कॉन्ट्रैक्ट ले सकता है। तो मैं आप सबको यही कहूंगा, आप इथेरियम ट्रेड करो, एक्सआरपी ट्रेड करो, सोलाना ट्रेड करो, कुछ भी ट्रेड करो, मैक्सिमम ये 4 ही क्रिप्टो यूज करो, कुछ भी मतलब ये 4 में से कोई भी। लेकिन आपकी ट्रेड साइज, आपका रिस्क मैनेजमेंट ये होना चाहिए 25%, और उस 25% पे 25x का लेवरेज, और यहाँ पे जो ट्रेड की साइज आएगी उतनी ही लेना, उससे ज़्यादा मत लेना, जिससे आपका रिस्क मैनेजमेंट सही हो। जब कॉन्फिडेंस आने लग जाए तो यहाँ से 25% से 50% पे शिफ्ट हो जाना। समझ गए? जब इनिशियली मैं 25x और 25% का रूल यूज़ करता था, अभी मैं 50% पे शिफ्ट हो चुका हूँ। वो इसलिए क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट अच्छा होते जा रहा है, कॉन्फिडेंस आ रहा है प्लेटफॉर्म। आपके लिए यही रूल है। सो आप, आज मैंने आपको रिस्क मैनेजमेंट का रूल दे दिया क्रिप्टो का। बस यहाँ पे जाओ, कैलकुलेटर में ट्रेड साइज पे 25% लिखो और यहाँ पे 25x रखो, जो वो बोलेगा वो फॉलो करो, बात खत्म। आपको क्लियर है सारी चीज़ें? ओके, उसके बाद ट्रेड की प्राइस, यहाँ ये तो बहुत ईजी है, ये मैं नहीं समझाता हूँ कि ट्रेड का प्राइस क्या होता है। क्लियर? सो दिस इज इट। तो ये था रिस्क मैनेजमेंट, ये था लेवरेज, किस तरह लेवरेज आपके फेवर में भी जा सकता है, किस तरह लेवरेज आपके अगेंस्ट भी जा सकता है। आप देखो हमारा यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा था $8200, प्राइस ऊपर शिफ्ट हो गई, अब वो प्रॉफिट हो गया है 21.84। अभी देखो मैं इस ट्रेड को शॉर्ट किया है, तो मैंने जानबूझ के स्टॉप लॉस टारगेट नहीं लगाया है, वो इस वीडियो के लिए रखा था। आप सिंपली पोजीशंस में चले जाओगे यहाँ पर, और यहाँ देखो SP और SL है। एंट्री करते वक्त अगर आपको लग रहा है ना यार स्टॉप लॉस और टारगेट लगाते बैठूँ, यहाँ से आप लगा सकते हो ब्रैकेट ऑर्डर, नो प्रॉब्लम, लेकिन टाइम हो जाता है कभी कभी, फिर एंट्री निकल जाती है। बेटर क्या है, ट्रेड ले लो और उसके बाद फिर आपको सिंपली यहाँ जाके स्टॉप लॉस और टारगेट लगाना। अभी सपोज मैं स्टॉप लॉस प्लेस करता हूँ, मैंने अगर शॉर्ट किया है तो मैं 1,20,000 का स्टॉप लॉस लगा देता हूँ, जिससे मुझे इस ट्रेड में $279 का लॉस होगा। और डाउन साइड मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 1,18,000 का टारगेट प्लेस कर देता हूँ, जिससे मुझे $320 का प्रॉफिट होगा। और मैं अभी इसे कंफर्म कर देता हूँ, आप इसको चार्ट्स में भी देख सकते हो, देख लो चार्ट्स में आ गया। ये जो ग्रीन लाइन है ये है टारगेट, ये जो ग्रीन लाइन है ऊपर ये है मेरा स्टॉप लॉस। अब डाउन साइड वापस एक बार आओ और अब देखते हैं मेरा लिक्विडेशन इस पूरे ट्रेड में क्या है, कि प्राइस कितना ऊपर जाने के बाद मेरा लिक्विडेट हो जाएगा। अगर ये स्टॉप लॉस से ऊपर है तो कोई दिक्कत नहीं, पहले स्टॉप लॉस हिट होगा तो फिर ट्रेड से मैं ऐसे भी हट जाऊंगा, लेकिन अगर 1,20,000 के नीचे रहा तो मैं फंस जाऊंगा। बट ऐसा होगा नहीं, क्योंकि 25x लेवरेज का यही तो बेनिफिट है कि लिक्विडेशन प्राइस से दूर हो जाता है। देखो 1,23,535 इज़ माई लिक्विडेशन लेवल, तो मुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं। स्टॉप लॉस पहले हिट होगा और उसके बाद लिक्विडेशन लेवल लगेगी। क्लियर? यही आपको करना है यहाँ से BTC में जाके इथेरियम में, यही आपको करना है यहाँ से जाके सोलाना में, और यही आपको करना है यहाँ पर जाके XRP में। आप देख सकते हो यहाँ पे चारों भी इंस्ट्रूमेंट क्लिक किए, किसी पे भी 25x से ज़्यादा नहीं था। इनफैक्ट XRP में हमें अभी
बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ था, 10x लेवरेज पे ही होता है यूजुअली। तो फिर हम जो लेवरेज लेते हैं ना, उसमें हमारे कुछ पैसे जाते भी हैं और कुछ पैसे आते भी हैं। फंडिंग का कंसेप्ट मैं आने वाले टाइम में समझाऊंगा, अब मुझे बस आपको प्लेटफॉर्म समझाना था। अगर आपको एग्जिट लेना है, सपोज मुझे इस ट्रेड से एग्जिट लेना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अब देखो थोड़ा सा, मैं चाहूँ तो इसको कंफर्म करते से ही एग्जिट हो सकता है, या फिर मैं यहाँ जाऊँगा, ऑलरेडी स्टॉप लॉस टारगेट लगा हुआ है, फिर भी मैं यहाँ पे बताऊँगा कि मुझे अब कहाँ एग्जिट करना है। 1,19,000 पे भाई मेरा एग्जिट कर दे। अगर मैंने यहाँ पे 1,19,000 दबाया और कन्फर्म किया तो 1,19,000 पे आके वो एग्जिट कर देगा $20 का प्रॉफिट देके। और ये जो एग्जिट होगा ये लिमिट पे होगा, इसका मतलब मुझे ब्रोकरेज भी कम लगेगा, ट्रेडिंग फीस भी कम लगेगी। और वही अगर मैंने मार्क सिलेक्ट किया, तो जो भी अभी की करंट प्राइस चल रही होगी क्विकली, वो क्विकली करंट प्राइस ले लेगा, आप कंफर्म कर दोगे वो पूरा खत्म करेगा। उसमें भी आपको कितना परसेंटेज आपकी पोजीशन काटना है वो भी वो बताएगा। देखो मैं चाहता हूँ कि 300 लॉट लिए ना, एक काम करता हूँ मैं, सिर्फ 150 लॉट, या फिर सिंपली टाइप करने में टाइम जा रहा है, आपको तुरंत डिसीजन लेना है, 50% पे सिलेक्ट करो, कंफर्म कर दो, आधी पोजीशन निकल जाएगी, आधी पोजीशन वैसे ही रहेगी, क्लिक। ये सारी चीज़ें समझ गया। तो ये था मेन फैक्टर डेल्टा एक्सचेंज को लेके। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो सकता है अगर मैं फंडिंग की कंसेप्ट उठा लूँ, मैं और एक दो कंसेप्ट उठा लूँ तो बेटर रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं कि इसे कैसे टैकल करना है। बट आज मैंने आपको रिस्क मैनेजमेंट, लेवरेज की कंसेप्ट बताई और आपको रेडी कर दिया है पूरी तरह डेल्टा एक्सचेंज में ट्रेडिंग करने के लिए। अब आप बिंदास ट्रेड ले सकते हो। रूल याद रखना, 25% ऑफ योर कैपिटल और 25x का लेवरेज, ट्रेड साइज कैलकुलेटर यूज़ करना। ट्रेडिंग फीस इसमें ज़्यादा नहीं है, लोग बोलते हैं बहुत ज़्यादा है, मैं मानता हूँ ज़्यादा किसके लिए, जो इंट्राडे ट्रेडर है, जो स्कैल्पिंग कर रहा है। भाई अगर आप दिन में 10 ट्रेड लोगे, दिन में 5 ट्रेड लोगे, दिन में एक ट्रेड भी लोगे ना, फिर भी आपको ज़्यादा लगेगी ट्रेडिंग फीस। उससे अच्छा ऐसे ट्रेड लो जो हफ्ते में 15 हो, 20 हो मैक्स, उससे ज़्यादा मत लो। 24 घंटे का मार्केट है, सातों दिन चलता है, ओवर ट्रेडिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा है। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो आपका टाइम फ्रेम है वो 1 आवर मिनिमम रहो। चलो टाइम फ्रेम को लेके नया वीडियो ही बना लेता हूँ, अगर आपके कमेंट आए तो। कमेंट अगर आप करते हो टाइम फ्रेम, तो मैं डेल्टा एक्सचेंज का टाइम फ्रेम आपको बताऊंगा। और अभी तक यहाँ तक अगर आप पहुँचे हो तो थोड़ा पीएनएल बता ही देता हूँ। यहाँ पर देखो पीएनएल एनालिटिक्स, लास्ट 30 डेज़ का पीएनएल आप देख सकते हो। $10,000 हमने प्रॉफिट बुक किया है, और हमने ये जो शुरुआत की थी वो $500 से की थी। इसका मतलब 40,000 से हमने 10 लाख का प्रॉफिट बुक कर लिया है सिर्फ 2 महीनों में। और इसका एक अलग से वीडियो होगा, बस आप लोग यहाँ तक आए हो इसलिए मैं दिखा रहा हूँ, दैट्स इट। सो वी आर डन फॉर डेल्टा एक्सचेंज मास्टर क्लास। कमेंट करते हो तो नेक्स्ट मास्टर क्लास होगा ट्रेडिंग के टाइम फ्रेम पे और पीएनएल एनालिसिस पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ, जल्दी से जाके डिस्क्रिप्शन में जाके ही लिंक से अकाउंट ओपन करो और कम्युनिटी में ज्वाइन हो जाओ। दिस इज इट। सो ये था हमारा पहला क्रिप्टो ट्रेडिंग का मास्टर क्लास। अगर ये मास्टर क्लास आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना। छोटा सा हमारा यूट्यूब चैनल है, उसको ग्रो करने में हेल्प हो जाएगी और हमें मोटिवेशन मिलेगा इसी तरह आपका नॉलेज करने के लिए। और अगर कुछ इम्प्रूवमेंट होता है तो कमेंट कर दीजिए, जिससे हम हमारे यूट्यूब चैनल में इस वीडियो कंटेंट क्रिएशन में और ज़्यादा अच्छे से आपको डिलीवर कर पाए।